हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 3 की शुरुआत में शाओनिंग यूहन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए लेकर आती है और अपने पेरेंट्स से कहती है कि हम दोनों कल अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे हैं। मॉम डैड इन दोनों की ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हैं। डैड कहते हैं कि हमें तुम दोनों की शादी पर कोई एतराज तो नहीं है, लेकिन तुम दोनों की कोई भी इमोशनल अटैचमेंट नहीं है एक दूसरे से। ये सुनकर यूहन कहता है कि मैं और शाओनिंग हाई स्कूल में क्लासमेट से, हम दोनों एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। अपने मॉम डैड को यकीन दिलाने के लिए शाओनिंग कहती है कि मैंने आप लोगों को ये बात नहीं बताई, लेकिन मुझे पिछले 10 सालों से यूहन पर क्रश है। मैं हाई स्कूल में इसको पसंद करती थी, लेकिन ये टॉप स्टूडेंट था, इसीलिए कभी भी अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने की मुझ में हिम्मत नहीं हुई। और फिर जब मेरी ब्लाइंड डेट पर इससे मुलाकात हुई तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं शादी यूहन से ही करूंगी। शाओनिंग कहती कि हम दोनों ही मजीद वक्त जाया नहीं करना चाहते। यूहन शाओनिंग के पेरेंट्स से कहता है कि मैं वाकई में ही शाओनिंग से शादी करना चाहता हूँ और आप फिक्र नहीं करें, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये सुनकर मॉम कहती है कि हमें तुम दोनों की शादी पर कोई भी एतराज नहीं है। ये सुनते यूहन और शाओनिंग खुश हो जाते हैं। आज शाओनिंग ने मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जाना होता है, लेकिन सिस्टर चेंग से कुछ और काम दे देती है जिसकी वजह से इसको देर हो जाती है। जल्दी से ये गाड़ी में बैठते यूहन से पूछती है कि क्या तुम हाउस होल्ड रजिस्टर लाए हो, तो यूहन इसको अपना हाउस होल्ड रजिस्टर दिखाता है। शाओनिंग भी इसको दिखाती है कि मैं भी याद से ले आई हूँ। अब ये दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों के साथ में पिक्चर नहीं होती, तो उनसे कहा जाता है कि आप लोगों को पहले पिक्चर खिंचवानी होगी। और ये लड़की इन दोनों से ये भी कहती है कि तुम्हें जल्दी करनी होगी क्योंकि हमारा क्लोजिंग टाइम हो रहा है। फिर ये दोनों जल्दी से पिक्चर खिंचवाते हैं, लेकिन पिक्चर खिंचवाकर जब ये दोनों वापस आते हैं तो मैरिज रजिस्ट्रेशन सेंटर बंद हो गया होता है। इसलिए यूहन कहता है कि हमने पिक्चर तो ले ली है, फिर किसी और दिन आकर हम अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। यूहन और शाओनिंग जब घर पर आते हैं तो शाओनिंग के नेबर्स घर पर आए होते हैं। अब ये सारे नेबर्स शाओनिंग से कह रहे होते हैं कि तुम हमें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। शाओनिंग कहती है कि वो तो गाड़ी में ही रह गया है, किसी और दिन मैं आपको दिखा दूंगी। अब शाओनिंग यूहन को लेकर अपने रूम में आ जाती है। शाओनिंग यूहन से कहती है कि सब हमारी शादी को लेकर इतना एक्साइटेड थे, इसलिए मैंने उन्हें ये मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात नहीं बताई। यूहन कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी अगले हफ्ते हम सर्टिफिकेट ले लेंगे। अब शाओनिंग की मम यूहन से कह रही होती है कि तुम दोनों ने सर्टिफिकेट तो ले लिया है, अब दोनों फैमिलीज को ऑफिशियली मिल लेना चाहिए। यूहन कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं जल्द से जल्द मीटिंग अरेंज करवा देता हूँ। मॉम कहने लगती है कि तुम अभी तक हमें अंकल आंटी क्यों कह रहे हो। शाओनिंग कहने लगती है कि इतनी जल्दी किस बात की है, आहिस्ता आहिस्ता यूहन को आदत हो जाएगी। ये देखकर यूहन शाओनिंग के पेरेंट्स को मॉम डैड कहता है। शाओनिंग ये देखकर थोड़ा हैरान होती है। यूहन कहता है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं शाओनिंग का अच्छे से ख्याल रखूंगा। ये देखकर मॉम डैड बहुत खुश हो जाते हैं और इन दोनों को रेड एनवलप्स देते हैं। अब यूहन जब यहाँ से जा रहा होता है तो शाओनिंग इसको थैंक्स कहती है कि तुमने सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल किया, वरना मुझे तो डर था कि जब अचानक मॉम डैड मेरी शादी का सुनेंगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। यूहन कहता है कि तुम्हें मेरा थैंक्स करने की जरूरत नहीं है, अगर कोई ऐसी चीज है जो तुमने फ्यूचर में करने के बारे में नहीं सोची तो तुम फिक्र नहीं करो, अब से वो मैं तुम्हारे लिए सोच लिया करूंगा। ये सुनकर शाओनिंग मुस्कुराने लगती तो यूहन कहता है कि तुम मुस्कुरा क्यों रही हो। शाओनिंग कहती है कि कुछ भी नहीं, बस मैं शादी के बाद के चेंज को महसूस कर रही हूँ। शाओनिंग यूहन को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है। यूहन यहाँ पर खड़ा शाओनिंग को तब तक देखता रहता है जब तक कि अपने रूम में नहीं पहुँच जाती। आज यूहन अपनी और शाओनिंग की पिक्चर को अपने वॉलेट में लगा लेता है। अब सिस्टर चेंग शाओनिंग को ड्रेस देते हुए कहती है कि तुम्हें आज मेरे साथ डिनर पर चलना होगा। शाओनिंग को यूहन का मैसेज आता है कि आज रात हम काम के बाद डिनर करते हैं, लेकिन शाओनिंग कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब लिफ्ट में यूहन की मुलाकात शाओनिंग से हो जाती है। डायरेक्टर याओ सिस्टर चेंग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम लोग डिनर के लिए जा रहे हो, तो सिस्टर चेंग कहती है कि हाँ। यूहन शाओनिंग को मैसेज करता है कि क्या इस वजह से तुमने मेरे साथ डिनर करने से इनकार किया है। शाओनिंग कहती है कि काम के लिए ये सब तो करना पड़ता है। सिस्टर चेंग डायरेक्टर याओ से कह रही होती है कि हमारे डिपार्टमेंट के बारे में कुछ रूमर्स फैले हुए हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका डिपार्टमेंट उन रूमर्स पर यकीन नहीं करेगा। यूहन को इस डिनर वाली बात पर गुस्सा होता तो ये सिस्टर चेंग से कहने लगता है कि ये रूमर्स सच है या नहीं इसका फैसला तो हम खुद कर लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो बाउंड्रीज में ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर सिस्टर चेंग कहने लगती है कि क्या आप मुझे धमकी दे रहे हैं, तो यूहन कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ कुछ टिप्स दे रहा हूँ। शाओनिंग पार्किंग एरिया में जब सिस्टर चेंग का इंतजार कर रही होती है तो यूहन यहाँ पर आकर शाओनिंग को अपना कोट पहना देता है। शाओनिंग इससे कहती है कि तुम अभी तक यहाँ से गए नहीं। यूहन इसकी बात का जवाब नहीं देता और इससे पूछता है कि तुम
कहाँ पर डिनर करने के लिए जा रही हो? तो शाओनिंग कहती है कि नैन्सी रेस्टोरेंट में। यूहेंग कहता है कि तुम्हें वहाँ पर जाकर ड्रिंक भी करनी पड़ेगी, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शाओनिंग कहती है कि मैं जाना चाहती क्योंकि अब मैं डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आ गई हूँ, तो मैं अपनी जॉब को प्रॉपर तरीके से करना चाहती हूँ। यूहेंग कहता है कि तुम पहले से काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही हो। शाओनिंग कहती है कि लिफ्ट में तुम सिस्टर जिंग से इस तरह से बात क्यों कर रहे थे? यूहेंग कहते क्योंकि उसकी वजह से हमारा पहला डिनर खराब हो गया है। शाओनिंग कहते लेकिन तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जो अपने काम और पर्सनल लाइफ को मिक्स करता हो। यूहेंग कहता है कि तुम कब से मुझे इतना अच्छे से जानने लगी? तो शाओनिंग कहती कि मैंने तुम्हें काम करते हुए देखा है। यूहेंग कहता है कि सिस्टर जिंग अक्सर काम करते हुए बाउंड्रीज को तोड़ देती है, इसीलिए मैं सिर्फ उसको एडवाइस दे रहा था। इतने में शाओनिंग देखती है कि सिस्टर जिंग यहाँ पर आ रही है, तो ये जल्दी से यूहेंग इसको कोड देती हुई कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब शाओनिंग सिस्टर जिंग के साथ डिनर के लिए आ जाती हैं। ये क्लाइंट शाओनिंग की इंफॉर्मेशन से काफी इम्प्रेस हो रहा होता है। असल में यहाँ पर आने से पहले सिस्टर जिंग और शाओनिंग ने सारी प्लानिंग की होती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस करने वाली हैं। इन दोनों की प्लानिंग काम कर जाती है। ये क्लाइंट कहता है कि तुम लोग मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ यूहेंग डायरेक्टर याओ के साथ चाय पी रहा होता है। यूहेंग बार बार अपने फोन को देखे जा रहा होता है, तो डायरेक्टर याओ कहते हैं कि क्या तुम अपनी गर्लफ्रेंड के मैसेज का इंतजार कर रहे हो? यूहेंग कहता है कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, और ये डायरेक्टर याओ को बताता है कि हाँ अब मेरी गर्लफ्रेंड है। डायरेक्टर याओ बड़े हैरान होते हुए कहते हैं कि ये कब हुआ? यूहेंग कहते हैं कि अभी कुछ ही टाइम पहले की बात है, जब भी मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसको आपसे मिलवाने के लिए जरूर लेकर आऊंगा। अब शाओनिंग ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली होती। सिस्टर जिंग शाओनिंग को संभालते हुए टैक्सी ढूंढ रही होती है, लेकिन यहाँ पर इनको कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही होती। इतने में यहाँ पर यूहेंग आ जाता है। सिस्टर जिंग यूहेंग से पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यूहेंग कहता है कि मैं यहाँ पर काम से आया था। यूहेंग सिस्टर जिंग से कहता है कि इस टाइम पर आपको टैक्सी नहीं मिलेगी तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। यूहेंग अब शाओनिंग को सिस्टर जिंग को यहाँ से लेकर चला जाता है। सिस्टर जिंग को ड्रॉप करने के बाद यूहेंग शाओनिंग को इसके घर पर लेकर आता है। जब ये इसका बैग उठा रहा होता है तो घर की चाबियां गाड़ी में गिर जाती हैं। यूहेंग इसको बहुत मुश्किल से ऊपर लेकर आता है और इसका बैग चेक करते हुए इसे पूछ रहा होता है कि चाबियां कहाँ पर हैं? तो शाओनिंग कहती है कि मुझे नहीं मालूम। जब इसको चाबियां नहीं मिलती तो ये दरवाजा नॉक करता है, लेकिन कोई दरवाजा भी नहीं खोलता। तो यूहेंग शाओनिंग की मॉम को कॉल करता है। यूहेंग शाओनिंग की मॉम से पूछता है कि क्या आप लोग घर पर नहीं है? तो मॉम कहती है कि नहीं, हम तो शाओनिंग की आंट के घर पर आए हुए हैं। यूहेंग कहता है कि मैं शाओनिंग को घर पर लेकर आया हूँ, लेकिन उसके पास चाबियां नहीं है। मॉम कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम इसको अपने घर ले जाओ, वैसे भी अब तुम दोनों की शादी हो गई है, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं शाओनिंग का सामान भेज दूंगी। यूहेंग कहते हैं कि ठीक है। अब यूहेंग शाओनिंग को लेकर अपने घर पर आ जाता है। शाओनिंग यूहेंग से पूछ रही होती है कि मैं कहाँ पर हूँ? तो यूहेंग कहता है कि हमारा घर है। अब यूहेंग बहुत मुश्किल से शाओनिंग को सोफा तक लेकर आता है। ये शाओनिंग को इस तरह से देखकर सिस्टर जिंग पर गुस्सा कर रहा होता है कि इसकी वजह से शाओनिंग को कितनी ड्रिंक करनी पड़ी है। यूहेंग शाओनिंग को ब्लैंकेट दे रहा होता है, तो शाओनिंग ब्लैंकेट को साइड पर करते हुए कह रही होती है कि मुझे गर्मी लग रही है। शाओनिंग यूहेंग को देखते हुए कहने लगती है कि तुम बहुत गुड लुकिंग हो। ये कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ये बात नहीं बताई, अगर तुम इतने गुड लुकिंग नहीं होते तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भला कैसे तैयार होती। यही बातें करते हुए शाओनिंग सो जाती है। यूहेंग शाओनिंग को इस तरह से देखकर थोड़ा शॉक हो गया होता है। यूहेंग जब अपने रूम में आता है तो इसको चंगी का मैसेज आता है कि मुझे ब्रॉड में एक नई मेडिसिन मिली है जो कि तुम्हारी मॉम के लिए काम कर सकती है, बस मसला ये है कि उसकी कीमत काफी ज्यादा है। अगली सुबह यूहेंग शाओनिंग के लिए पानी लेकर जब रूम में आता है तो शाओनिंग अभी तक सो रही होती है। इसको देखकर यूहेंग अपने आप से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब सच है। यूहेंग अब यहाँ से चला जाता है। शाओनिंग की जब आँख खुलती है तो ये देखकर हैरान होती है कि मैं कहाँ पर हूँ। जब ये नीचे आती है तो यूहेंग ने इसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार किया होता है। यहाँ पर एक नोट लिखा होता है। इसमें यूहेंग ने ये लिखा होता है कि तुम्हारा सामान तुम्हारे मॉम डैड ने भिजवा दिया है। यूहेंग कहता है कि इस नोट के साथ मेरे घर की चाबी भी पड़ी हुई है। पहले ये मेरा घर था, लेकिन अब से ये हम दोनों का घर है। घर वाली बात सुनकर शाओनिंग काफी खुश दिखाई दे रही होती है। अब जाओ काई वाले केस की वजह से इनके मैनेजर मिस्टर जियांग को भी काम से निकाला जा रहा होता है। शाओनिंग भी जब ऑफिस आती है तो इसे इस सब के बारे में मालूम होता है कि अपनी कोलीग से पूछती है कि अब हमारे डिपार्टमेंट को कौन मैनेज करेगा। तो इसकी कोलीग्स कहने लगती है कि मैंने सुना है कि एक नया लीडर आने वाला है, और मैंने ये भी सुना है कि हमारे डिपार्टमेंट को डिवीजन 2 के साथ मर्ज किया जा रहा है। और शाओनिंग की मुलाकात अपनी पुरानी कोलीग जॉनन से होती है। कि दोनों एक दूसरे से मिलते हुए ये कह रही होती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। शाओनिंग जॉनन से कहती है कि हम दोनों साथ में लंच करने के लिए चलते हैं। कैफेटेरिया आते हुए जॉनन इसको कुछ पिक्चर्स दिखा रही होती है। शाओनिंग ये पिक्चर्स देख रही होती है, इसीलिए इसकी टक्कर यूहेंग से हो जाती है। शाओनिंग ये देखकर हैरान होती है कि इसकी टक्कर यूहेंग से हुई है। अब जब ये लोग खाना ले रहे होते हैं तो यूहेंग अपनी पॉकेट चेक कर रहा होता है कि ये अपना कार्ड ऑफिस में भूल आया है। ये देखकर शाओनिंग जल्दी से यूहेंग का बिल भी पे कर देती है। अब शाओनिंग जॉनन के साथ खाना लेकर
यूहन के टेबल पर ही बैठ जाती है। यूहन का कोलीग इससे पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पर स्क्रैच है। इस स्क्रैच को देखते हुए यूहन का कोलीग पूछने लगता है कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर शाओनिंग एम्बैरेस हो रही होती। इसी मोमेंट पर एपिसोड 3 खत्म हो जाती है।